mind, self, and society are the three concepts Mead has focused at. We look at mind. Human beings have the distinctive ability or capacity to adjust themselves, to adapt themselves with the environment. It could be physical environment, it could be social environment. They have the ability to adapt with the environments. So out of adaptation process, humans have developed distinctive kind of qualities, attributes, और इन्हीं एट्रीब्यूट्स को मीड जो है वो माइंड, सेल्फ और सोसाइटी का नाम देता है. सो माइंड की अगर बात करें तो माइंड इज नॉट समथिंग फिजिकल, इट्स नॉट सम काइंड ऑफ एंटिटी. it's more like a thinking process whereby humans seek to make sense of their environment in the process of adapting themselves to it. It's more like a thinking process whereby humans try to, let's say, evaluate the procedure, the way, the process of adaptation with the environment. So thinking जो है ये फिर आप कह लें कि it is within the individual oneself. So mind is a type of behavioral response that emerges out of interaction with others. So दूसरों के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं तो उसके साथ हमारा थिंकिंग प्रोसेस भी चलता है. उस थिंकिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जेस्चर्स की इंटरप्रिटेशन भी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है, और उस जेस्चर्स को एक स्टिमुलेंट समझकर उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, ये सारा प्रोसेस जो है इसको वो थिंकिंग कहता है और इसी को वो माइंड के हवाले से लेट्स से डिनोट करता है. सो इंटरैक्शन इज a prerequisite for, let's say, adjustment in the environment. So results in inner individual experiences for, let's say, thinking, for the development of thinking, for the ultimate development of the mind. So gestures, as I said earlier, gestures could be used as means of communication. And these gestures can create, let's say, a stimulant, work as stimulant, and as a result, there is some kind of response. And if we are talking about two persons, there might be, let's say, exchange of gestures, जिनको हम ये भी कह सकते हैं, this is exchange of action. और दूसरा लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं दिस इज सोशल इंटरैक्शन. सो इस सोशल इंटरैक्शन में हम बात उन्हीं सिग्निफिकेंट सिंबल्स की बात करते हैं विच आर पार्ट ऑफ दिस, लेट्स से, स्टिमुलेंट रिस्पॉन्स एंड अगेन स्टिमुलेंट एंड रिस्पॉन्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स. सो इसको आप लैंग्वेज की लफ्ज़ भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. तो लैंग्वेज बोथ जेस्चर्स एंड कॉमन मीनिंग्स का पे मुहित है, और यही लैंग्वेज जो है इट इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उस कम्युनिकेशन को ही एक अंदाज से आप इंटरेक्शन कह सकते हैं. ये इंटरैक्शन फिजिकल भी हो सकता है, नॉन फिजिकल भी हो सकता है. तो माइंड की अगर बात करें इस फ्रेमवर्क में तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज एन इंटरनल कन्वर्सेशन ऑफ द जेस्चर्स. इंटरनल दैट मीन्स विद इन द इंडिविजुअल. An internalized or implicit conversation of the individual with himself by means of gestures. अब वो gesture जो let's say देना चाहता है या दे रहा है,
उसका मतलब क्या है, उसको दूसरा मतलब क्या लेगा, उसके रिस्पॉन्स क्या हो सकता है. दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द thinking process that could also be part of the conversation within himself, maybe talking with oneself, which might later on take place between the individuals or among the individuals. तो हम कह सकते हैं कि this is behavior within the individual. आप उसको रिहर्सल के तौर पर भी आप देख सकते हैं कि बंदा कहता है कि मैं अगर ये लफ्ज़ बोलूँगा तो इसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, वो एक्चुअली हो या उससे फ़र्क हो. दैट कुड बी डिफरेंट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट utterance or that significant gesture for others. So इस प्रोसेस में थिंकिंग जो है दैट टेक्स प्लेस. तो ये जब हम थिंकिंग की बात करते हैं और थिंकिंग को इक्वेट कर रहे हैं माइंड के साथ, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फिजिकल, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ सब्सटेंटिव, इट इज़ let us say process, thinking process, visualization of exchange of gestures with significant symbols. तो इस तरीक़े से स्टिमुलस रिस्पॉन्स की तरफ जाते हैं और स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है दैट बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड. So can also look at alternative exchange of gestures. और ये जो एक एक्सचेंज जेस्चर हुआ है उसका मतलब क्या है, उसके मुख्तलिफ मतलब भी हो सकते हैं. और दिस इज हाउ वी लुक एट दैट एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हो सकता है. सो दैट इज वेयर द फंक्शनैलिटी ऑफ थिंकिंग प्रोसेस कम्स इन. सो दिस कैपेसिटी, ये थिंकिंग की जो कैपेसिटी है ये इनबॉर्न नहीं है. It gets developed as the child grows and as the interaction takes place with other human beings.